सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। तो आज के हमारे सप्ताह का विषय, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र अर्थात मृत्यु पर विजय पाने का एक मंत्र। यह मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है और यह भगवान शिव के 3 नेत्रों की ओर इशारा करता है। यह वेद का हृदय भी कहलाता है। तो आइए इस मंत्र का उच्चारण मेरे साथ कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी मंत्र का उच्चारण तभी सार्थक माना जाता है जब हम उसको एक स्पष्ट और साफ शब्दों में उसका उच्चारण करते हैं। तो मैं पहले आपको बोलकर बताऊंगी, आप मेरे साथ बोलिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्ये यमामृतात्। अब हम इसको गाकर बोलेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके लाभ और इसका अर्थ बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए मेरे साथ बोलिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्येयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्येयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्ष्येयमामृतात्। तो जैसा कि आपने सुना, मैंने मंत्र आपको बोलकर बताया, गाकर बताया। हमें प्रातःकालीन स्नान आदि करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। अर्थ ध्यान से सुनिएगा। ओम जो शब्द है, ओम वो प्रणव अक्षर है जो हर मंत्र के शुरू में जोड़ा जाता है। उसके बाद आप पढ़ते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की आराधना करते हैं। 3 लोकों के पिता सूर्य, चंद्र और अग्निमंडल, इन तीनों के पिता कौन है? शिव जी को बोला गया है। सत्य, रज और तम तीनों गुणों के स्वामी भी शिव को ही माना गया है। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व के ब्रह्मा आह्वानीय, दक्षिणा अग्नि के, पृथ्वी जल और तेज विष्णु और त्रिभुज के स्वामी भी ईश्वर शिव को ही कहा गया है। सुगंधिम पुष्टिवर्धना, फूलों में जिस प्रकार खुशबू होती है, विद्यमान होती है, बिना खुशबू के फूल का कोई अर्थ नहीं माना जाता, तो उसी के प्रकार हम सब में वह समाये हुए हैं, अर्थात वे हम सभी के अंदर सुगंधमय हैं और वे सभी देवों के ईश्वर भी माने गए हैं। पुष्टिवर्धनम, उनके द्वारा ही प्रकृति का पोषण होता है। उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्येयमामृतात्, जैसे खरबूजा कोई खरबूजा होता है, तो जब वह पक जाता है तो बेल रूपी बंधन से स्वयं ही मुक्त हो जाता है। वैसे ही जो भी कोई इस मंत्र को कर रहा है तो वह शिव से प्रार्थना करता है कि मैं मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं, लेकिन मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। जो भी शक्ति शुद्ध कर्म करता है, अर्थात जो भी अपनी जो आत्मशक्ति के द्वारा जितने भी हम शुद्ध कर्म कर सकते हैं, अर्थात अच्छे कार्य कर सकते हैं, वह करता है, उसे नया जीवन प्राप्त होता है और शिव की कृपा से वह व्यक्ति हर तरह के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, आपने इसका अर्थ समझाया ध्यान से। अब मैं आपको बताऊंगी इसके लाभ। बच्चों, इसके लाभ हैं आत्मज्ञान, अर्थात जब हम किसी मंत्र का उच्चारण, स्पेशली जो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण बोला जाता है, वह मृत्यु रूपी बंधन से छुटकारा दिलाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अगर हम रोज़ सुबह उठ के एक जो आपने देखी होगी हमारे घर पर माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है या सिंपल जो तुलसी के जो मोती होते हैं उनकी माला हमारे मंदिर में होती है, उसको लेकर 108 उसमें मोती होते हैं, तो हम इस मंत्र का उच्चारण अगर 108 बार कर जितना भी हमें यथासंभव है उतना करें तो उसका बहुत लाभ हम लोगों को मिलता है। और प्राचीन काल में जो ऋषि लोग होते थे, तो जब महामारी का या ऐसा कोई सिचुएशन आती थी या ऐसी कोई परिस्थिति आती थी, तो तब भी इस मंत्र का वो पठन करते थे। तो जैसा कि आपको आजकल की स्थितियाँ भी पता है कि हम लोग कोरोना नाम की महामारी से पीड़ित हैं, तो हम सभी लोगों को एक अपने यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके यथाशक्ति हम इस मंत्र का उच्चारण करें, तो यह हमें उन परिस्थितियों से उभारने में सहायता करेगा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर करेंगे, सुबह स्नान आदि करके इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। दिन में जब भी आप खाली होते हैं, जब हमें लगता है हम परेशान हैं, आत्म शांति चाहिए हमें, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, सर में दर्द है, मन नहीं लगता है किसी काम को करने में, तो उस काम को करने से पहले थोड़ी देर बैठकर 5-10 मिनट जितना भी देर हो सके यथासंभव इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और बेनिफिट आप खुद देखिएगा। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है। बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। अर्थात जो हमारा बॉडी होती है वो सिर्फ हमें एक इस दुनिया में पहचान देता है, लेकिन जो हमारे अंतर मन की शक्ति है उसे हमें पहचानना चाहिए। ये हमारा आज का विचार है, इसको ध्यान में रखकर आप भी मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।